सनी, ऐसा क्या काम आ पड़ा पत्रलेखा का गढ़चिरौली में? और विराट को ऐसी कौन सी समस्या आ पड़ी जिसका सॉल्यूशन पत्रलेखा के पास है? हाँ, ये उसकी वकील है, जज है उसकी, जो उसके लिए दलीलें दे या फैसला सुनाए क्या? ये भी समझ में नहीं आ रहा है, विराट को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि तुम दोनों को गढ़चिरौली में बुला लिया है? अरे नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुमने तो अभी बोला कि विराट किसी प्रॉब्लम में है। हाँ मतलब वो प्रॉब्लम में है, पर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे छोटी सी प्रॉब्लम है तो वो खुद क्यों नहीं सॉल्व कर सकता उसे? वो मुझे नहीं पता, विराट ने मुझसे कहा कि मैं पाकी को अपने साथ ले आऊं, बस। फिर आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, ऐसी कोई बात है ही नहीं। सनी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो फिर ये सब क्यों? अश्विनी, जरूर कोई बात होगी। विराट बेवजह पत्रलेखा को सनी के साथ गढ़चिरौली नहीं बुलाएगा। चलो अच्छा ही है, पत्रलेखा भी इसी बहाने थोड़ा घूम फिर आएगी। बहुत कठिन समय से गुजर रही है ये। मैं जानती हूँ विराट कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है, ताकि हम आराम से बात कर सके। हे सनी, पत्रलेखा विराट की फ्रेंड है ना? तू भी तो विराट का फ्रेंड है, तो तू तो जा सकता है ना गढ़चिरौली। पत्रलेखा की क्या जरूरत है? प्रकृति, हरियाली, वो पाकी को हरियाली पसंद है ना? अरे हाँ, हम लोग वहां गए थे ना, नासिक में योगा रिट्रीट में, वहां भी ऐसी था, हरियाली। और गढ़चिरौली में भी तो वही है, हरियाली है, नेचर है, और वहां तो जंगल भी है। विराट ने सोचा होगा कि सम्राट के गायब होने से वो बेचारी परेशान है, उसे थोड़ा चेंज मिल जाएगा, जैसा भवानी आंटी कह रही थी, और थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा वैसा। मस्त मस्त, बहुत ही समझदार है मेरा विराट। लेकिन बहनी वो... लेकिन क्या अश्विनी, विराट जो भी सोच रहा है पत्रलेखा की भले के लिए सोच रहा है। सनी, तुम पत्रलेखा को लेकर जा सकते हो। थैंक यू बड़ी मामी। नहीं 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 ओमकार भाई, मैं नहीं चाहती कि पत्रलेखा गढ़चिरौली जाए अकेली सनी के साथ। आखिर विराट दादा ने पत्रलेखा भाभी को गढ़चिरौली क्यों बुलाया है, जानना तो पड़ेगा ही। आइडिया। अब बेबी सुनो ना, अब मैं सोच रही थी कि मैं और मोहित भी चले जाते हैं इनके साथ। लेट्स गो ना बेबी। वैसे भी हमारी शादी के बाद तुम मुझे कहीं भी घुमाने नहीं ले गए, क्या कह रही हो? और इसी बहाने इनके साथ हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। ये सही बात है, मतलब एक से भले दो, दो से भले चार, ये अच्छा है, ये जा सकती है। ठीक है, जा सकते हो तुम। तो सनी, कब निकलना है? कल सुबह अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, पहुंचते ही फोन कर देना, और विराट की मुझसे बात करवाना। जानना चाहता हूँ ये प्रॉब्लम है क्या उसकी। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। प्राची, कीर्ति बेटा, सई को जल्दी बाहर लेके आना। गौरीहार पूजा का समय हो गया है, माँ पार्वती का आशीर्वाद लेके ही मंदिर जाएंगे। मैं जाके देखती हूँ पूजा की तैयारी हुई है कि नहीं। गौरीहार पूजा शादी के पहले की सबसे जरूरी रस्म होती है। इसमें लड़की माँ पार्वती और शिव जी की उपासना करती है और कहती है, हे माँ पार्वती, मेरे होने वाले पति को लंबी उम्र दे और ढेर सारी खुशियाँ दे। इन शॉर्ट, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ये बेस्ट पूजा है।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। बेटी, ये अक्षत लो। माँ गौरी का ध्यान करके 3 बार बोलो, गौरी गौरी गौरी। गौरी गौरी गौरी। ये अक्षत यहाँ अर्पित कर दीजिए। ये अक्षत लीजिए। अब भगवान शिव का ध्यान करके 3 बार बोलो, शिवा शिवा शिवा। शिवा शिवा शिवा। ये अक्षत यहाँ अर्पित कर दीजिए। अब गौरी हर पूजा संपन्न हो गई। पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले ले। सदा सौभाग्यवती भव। आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय और मंगलमय हो। सनी, तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा कि विराट ने मुझे क्यों बुलाया है? बाकी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, सच्ची। वही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर विराट दादा ने हमें बताने की बजाय सनी को क्यों बताया। अब मेरा मतलब है कि अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो हमसे शेयर करते। विराट ने तुम लोग को, आई मीन फैमिली वालों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो किसी को बॉदर नहीं करना चाहता था। अच्छा, लेकिन पत्रलेखा भाभी भी तो विराट दादा की फैमिली ही है, तो फिर उन्होंने इन्हें क्यों बॉदर किया? क्योंकि पाखी और विराट अच्छे दोस्त भी हैं, एक दूसरे को समझते हैं वो दोनों। समझते तो हम भी सब हैं। करिश्मा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि विराट और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त। हमारे बीच में वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो या सोचना चाहती हो। दादू सुट्टू, चोरी पकड़ी गई तो मुझ पर ही भड़क रही है। लेकिन मुझे भी सब पता है पत्रलेखा भाभी, मेरे सामने नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। दामाद जी, जूते निकालिए। दामाद जी, आइए। दामाद जी, आंखें बंद कीजिए। अब वर वधू अपने अपने हाथों में वरमाला ले लीजिए।
सही। अब अंदर पार्ट नीचे कीजिए। सुमंगल सावधान, सुमंगल सावधान। अब वधु वर के गले में वरमाला डालेगी। सही, आगे बढ़ो। मेरे आबा की बेटी भी मैं हूँ और बेटा भी। उनके शरीर को कोई और हाथ नहीं लगाएगा और उनका हथियार है तो बिल्कुल नहीं। बेटा, ये पुष्पमाला इन्हें पहना, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले। आशीर्वाद मैं सिर्फ अपने आबा का लेती हूँ, बाकी हाँ, माला पहना के इनका स्वागत जरूर करूंगी। शुभ मंगल सावधान सावधान, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान सावधान, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। वादा है मेरा तुमसे बाकी, मैं अपने दिल में, अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। मुझे वादा दो, अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? मैं वादा करता हूँ, मैं सही का ख्याल रखूंगा। शुभ मंगल सावधान सावधान, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान सावधान, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। बेबी, पत्रलेखा भाभी की बेचैनी तो देखो, कितनी जल्दी है इनको विराट दादा से मिलने की। सब्र ही नहीं हो रहा। चलो वहीं चलते हैं। चिंता तो मुझे भी हो रही है बाकी, भगवान करे सब ठीक हो यार। पता नहीं कौन सी परेशानी में होगा विराट। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सनी, ऐसी क्या परेशानी हो सकती है जो विराट ने तुम्हें बताया तक नहीं। वही तो। बाबा तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि विराट दादा की पोस्टिंग बहुत ही खतरनाक जगह हुई है। क्या पता विराट दादा किसी मुसीबत में फंस गए हो। और नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती तो विराट सनी को मुझे साथ में लाने के लिए कभी नहीं कहता। लेकिन कुछ तो सीरियस बात है जो। कुछ सीरियस बात होती तो वो फोन पे जरूर बता देता। हाँ करेक्ट, तुम फिक्र मत करो। फिक्र तो मुझे पत्रलेखा भाभी की बेचैनी देखकर हो रही है। करिश्मा तुम। अरे भाभी रिलैक्स, विराट दादा किस परेशानी में है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यू जस्ट रिलैक्स, है ना बेबी? नहीं, विराट दादा की शादी जबरदस्ती तो नहीं हो रही है? तुम हमेशा बिना सोचे समझे बोलती हो क्या? बिना सोचे समझे नहीं भाभी, सोच समझ के बोला है मैंने। गांव एंड ऑल में बहुत होता है ये सब। डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे, स्मार्ट एंड रिच लड़कों को किडनैप करके उनकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है वहाँ पे। इसलिए मैं सोच रही थी कि कहीं विराट दादा के साथ भी ऐसा कहीं कुछ। करिश्मा, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम ना अपना दिमाग और अपनी जुबान थोड़ा कम चलाया करो। विराट एक IPS ऑफिसर है, ACP है गढ़चिरौली का। कोई मामूली आदमी नहीं है कि कोई भी उसकी ऐसे शादी करवा देगा। समझ लो।
ये तो समझ गई, पर ये समझ नहीं आया कि अगर विराट दादा सचमुच किसी मुश्किल में हैं, तो उन्होंने निनाद काका को क्यों नहीं बुलाया? पत्रलेखा भाभी को क्यों बुलाया? क्या हुआ भाभी? आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैं बात का जवाब देना पसंद करती हूँ, टॉन्ट का नहीं। और आइंदा से तुम्हें कुछ भी कहना हो ना, सीधा सीधा कह देना। अरे भाभी, आप तो नाराज हो गई। मैं तो बस यही कह रही थी कि तुम क्या कह रही थी मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ करिश्मा। तुम भी एक बार फिर समझ लो, विराट और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो सनी, इन सब बातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा गढ़चिरौली पहुंचना है। करिश्मा, ये सब करने में बड़ा मजा आता ना तुम्हें? बेबी, मैं तो बस वही कह रही थी जो सच है। और चलो अब तुम, और प्लीज मेहरबानी करके चुप रहना। ग्लास दो मुझे, गाड़ी में बैठो। मुझे चुप कराने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा। बेटी का कन्यादान कौन करेगा? सही, हिम्मत रख। मिलिंद दादा, सही से कन्यादान तुम ही करा। अब आप दोनों बिटिया का हाथ अपने हाथ में ले लीजिए। ससुराल जाने के बाद मैं अकेला रहूंगा ना। मैं तो ऐसा हस्बैंड ढूंढूंगी जो मेरी डोली के साथ साथ मेरे आबा को भी लेके जाए। अच्छा समझ, ऐसा हस्बैंड नहीं मिला तो? नहीं मिला तो ना सही, मैं तो अपने आबा के साथ जिंदगी भर रह सकती हूँ और हम ऐसे ही मस्ती करेंगे। बिटिया का हाथ बर के हाथ में दे दीजिए। अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दे दिया है। अब आप इनको वचन दीजिए कि आप इनकी कन्या का ख्याल रखेंगे। मैंने अपनी जान देकर आपकी जान बचाई है, तो आप मेरी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते? भूलो मत विराट, एक पुलिस ऑफिसर के लिए अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता, जिंदगी भी नहीं। मैं वचन देता हूँ कि मैं सही का हमेशा हमेशा ख्याल रखूंगा। शुभ मंगल सावधान सावधान, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल। ये पुष्प यहाँ अर्पित कर दीजिए। शुभ मंगल सावधान। शादी मुबारक हो एसीपी साहब।